अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है रात में तो कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बाइक भी तो नहीं आ सकती यहाँ। अरे सर कैसे ले वाली टांग ढूंढ के, बाइक साइकिल दोनों नहीं आ पाई। हाँ। आप देखते बाणी। हाँ। एक पक्की सड़क अगर नहीं है तो इससे बड़ी लानत की बात और कुछ नहीं हो सकती है इस सरकार के लिए और सरकार के सिस्टम के ऊपर। शिक्षा, इलाज, रोड, हर चीज से ये गांव वंचित है। मेरे पीछे आप एक गांव देख सकते हैं, वो छोटा सा एक गांव आपको बीच में नज़र आ रहा होगा। आमी ताल इसको बोलते हैं और आमी ताल के बीचों बीच में वो एक छोटा सा गांव बना हुआ है। उस गांव के बारे में इसके पहले हम आपको कुछ बताएं और हम किस गांव की बात कर रहे हैं इससे पर्दा उठाएं, पहले आपको यहाँ की समस्याओं के बारे में बता देते हैं। उस गाँव पर जाने के लिए यह मुख्य मार्ग है। बगल में आपको एक रास्ता जाता हुआ दिख रहा होगा, ये उस गांव तक पहुंचने का एकमात्र साधन है। उस गांव में जाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आज के टाइम में किसी गांव में पहुंचने के लिए एक पक्की सड़क अगर नहीं है तो इससे बड़ी लानत की बात और कुछ नहीं हो सकती है इस सरकार के लिए और सरकार के सिस्टम के ऊपर। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ बहरहाल जा चुकी है, लेकिन जब तक बाढ़ थी लोग नाव से यात्रा कर रहे थे। कहीं ना कहीं यात्रा थोड़ा सा आसान था, रिस्की था, जान की बाजी लगा करके लोग यात्रा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा सा यात्रा आसान था क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता था। अब बाढ़ जा चुकी है, रास्ते की दशा आप देख लीजिए, कच्चा रास्ता है। उस गांव पे जाने के लिए इसी रास्ते लोग घुस करके जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि वहां जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न तो इस रास्ते पे खड़ंजा हुआ है, न आरसीसी हुई है और ना ही पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। आज के दौर में भी ये लोग रास्ता विहीन है। इस गांव में बिजली का व्यवस्था तो जैसे तैसे हो गया और एसबीआई की सहायता से उस गांव में पानी पीने की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था की जा चुकी है, लेकिन आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और अगर इस तरह का है कोई भी गांव है तो यह कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक बड़ा सा धब्बा है कि किसी गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है। आप सोचिए, बाढ़ के दौरान बच्चे नाव से स्कूल जा रहे थे, चलिए ठीक है वो समझ में आ रहा है, लेकिन अब सोचिए बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। ये वो रास्ता है और पीछे मैं दिखाना चाहूँगा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 24 है जो गोरखपुर को वाराणसी से जोड़ रहा है। यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वो मेरे पीछे आप गांव देख सकते हैं। गांव के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि हम कहां खड़े हैं और किस गांव की बात कर रहे हैं। सोचिए, न तो इस गांव पे कोई स्कूल वैन पहुंच सकती है, ना तो कोई स्कूल बस पहुंच सकता है और ना ही कोई एम्बुलेंस पहुंच सकती है। अगर रात में वहां किसी का तबीयत खराब होता है तो आप सोचिए, आप बाइक का प्रयोग नहीं कर सकते। इस रास्ते आप बाइक कैसे ले जाएंगे? बाइक छोड़िए, आप साइकिल पे भी उस मरीज़ को बैठा करके नहीं ला सकते क्योंकि यह रास्ता उस काबिल नहीं है। लोग घर से निकलते हैं हाथ में जूता चप्पल ऐसे टांग करके, पैंट को यहाँ तक घुटने तक फोल्ड करके आने के लिए मजबूर हैं और तब जाकर के वो हाईवे पे आते हैं और इसी गंदे पानी में अपना हाथ पैर धुलते हैं, जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, फिर यहाँ से वो सवारी लेते हैं, फिर अपनी मंजिल को वो जाते हैं। दूर आपको गांव नज़र आ रहा है, यह नकहा टोला है, भरकक्षा गांव का नकहा टोला है जो ब्रह्मपुर ब्लॉक में पड़ता है। बगल में कौड़ीराम ब्लॉक भी है, वो ब्रह्मपुर ब्लॉक का हिस्सा है। उसका जो मूल गांव है वो राप्ती नदी के उस पार है। उसी का एक छोटा सा हिस्सा नकहा टोला है जिसमें करीब 250 से 300 या 400 लोग लगभग रहते हैं और ऐसे में वहाँ तक जाने के लिए कोई साधन मौजूद नहीं है। एक चाचा जी आ रहे हैं, शायद वो दूध बेच करके आ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और यहाँ की समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो और मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, अगर इस गांव की पूरी वीडियो देखनी है, उस गांव का पूरा समस्या देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और एक लिंक मैंने दिया हुआ है, उस लिंक को खोल करके आप वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। आपको देख करके बिल्कुल 100% हैरानी होगी कि आज के दौर में भी गांव पे पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा, इलाज, रोड, हर चीज़ से ये गांव वंचित है। आइए चाचा जी से बात करते हैं। आइए चाचा जी सामने मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये लोग कैसे अपनी यात्रा कर रहे हैं, जबकि इस रास्ते पे चलना बेहद ही
दुर्लभ है, मुश्किल है, बहुत ही कठिन है यहाँ से यात्रा करके उस गांव तक जाना। आइए आपको चाचा जी के पास ले चलते हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? अशोक यादव। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं? सर कौड़ीराम से। कौड़ीराम से आ रहे हैं। हाँ। आप दूध का व्यवसाय करते हैं और रोज घर से निकलते हैं, कौड़ीराम दूध बेच करके फिर वापस जाते हाँ रोज़ सर हम जाने या रोज़ आवे नहीं। हैं। रास्ता तो है नहीं, कैसे जाते हैं आप? सर इसी में हल हम लोग आते जाते हैं। हाँ मजबूरी है। अब बहुत मजबूरी है सर, रास्ते के लिए बहुत मजबूरी है। इसका कई बार दरखास्त पड़ा लेकिन नहीं सुनवाई हुई। कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार कहाँ कहाँ आप दरखास्त पड़ा था इसका? सर इसका दरखास्त गोरखपुर तक चौरी चौरा जमा भइल। अच्छा। मतलब 2 साल एक पाला की इंक्वायरी कैला, लेकिन तभी कोरोना आए पर कोई सुविधा नहीं है। नहीं सर। रात में मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो जाए, बाढ़ थी, नाव थी तो ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तो नाव नहीं है। और एक बार मैं कहूँगा कि रास्ता दिखाइए, पूरा रास्ता पे पानी भरा हुआ है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाता है रात में तो कैसे ले जाएंगे, क्योंकि बाइक भी तो नहीं आ सकती यहाँ। अरे सर कैसे ले वाली टांग ढूंढ के, बाइक साइकिल दोनों नहीं आ पाई। हाँ। आप देखते बानी। हाँ हाँ, हाँ मतलब लाद करके लेकर। हाँ लादी के ले आओ, कोई चाहे खटिया ले आओ, चाहे मतलब अब आने बाइक जा पाई साइकिल जा पाई। ये चीज़ें हमने अपने बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि अगर किसी का तबीयत खराब होता था पहले के टाइम में तो लोग चारपाई पे लाद करके हॉस्पिटल लेके जाते थे, क्योंकि उस दौर में साइकिल की व्यवस्था बहुत कम थी, किसी किसी के वहाँ होती थी, तो लोग मजबूर थे, चारपाई पे लाद करके लोग रोगियों को अस्पताल तक ले जाते थे। 2024 चल रहा है, कहने को तो आधुनिक युग है, मॉडर्न टाइम है, और सैटेलाइट से रोडों का जांच हो रही है, सैटेलाइट से सड़कों पे नज़र रखी जा रही है। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां रास्ता नहीं है, आज भी लोगों के बीमार हो जाने पे लोग चारपाई पे लाद करके अस्पताल तक ले जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये धब्बा नहीं है तो और क्या है, सिस्टम पे, सरकार पे और व्यवस्थाओं पे, कि एक गांव में पहुंचने के लिए आज के टाइम में भी रास्ता नहीं है। बच्चे चाचा स्कूल कैसे जाते हैं? सर बच्चे इसी में हल के आते जाते हैं। गिर जाते होंगे, ड्रेस तो खराब हो जाता होगा। ड्रेस रोज खराब हो जाए ड्रेस। हाँ। पूरा कचरा एकदम मतलब पैंट निकाल के आते हैं। हाँ। इसमें आके रोड के किनारे तो पैंट गोड़ धो के तो पैंट पहन लेते हैं। हाँ। अब सोचिए, मात्र रास्ते का ही विषय नहीं है, विकास का डंका पीटने वाली ये सरकार के जो नेतागण हैं या जो विकास के अधिकारी हैं उनको यहाँ आना चाहिए और एक बार देखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से यहाँ से स्कूल जाते हैं और स्कूल से अपने घर जाते हैं। ये मात्र एक रास्ते की बात नहीं है, ये आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो बच्चा इसमें 2 बार 4 बार गिर जाएगा, अगले दिन से वो स्कूल जाने से साफ साफ इनकार कर देगा और कहेगा कि जब तक रास्ता ठीक नहीं हो जाएगा मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। लाजमी है बच्चे का कहना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो पढ़ाई से दूर भगते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं, स्कूल न जाने का बहाना ढूंढते रहते हैं। ऐसे बहुत से बच्चों में देखा जाता है। और बच्चों के सामने एक बड़ा सा भी कारण है स्कूल न जाने का, क्योंकि वो जब आएंगे गिर जाएंगे, ड्रेस खराब हो जाएगा, फिर वो पैदल घूम करके 3 किलोमीटर जाएंगे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी समस्या इस नकहा टोले के साथ आज के दौर में भी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक शेयर करें और आपका इस मामले को लेकर के क्या विचार है अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और इस गांव की पूरी वीडियो देखें और देखें कितना दुर्दशा है इस गांव वालों के लिए। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।